अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलिफ पे। मेरे यूट्यूब चैनल अलिफ पे में आप सबको खुश आमदीद। आज का जो टॉपिक है वो कूपन्स के मुतालिक है। हम कूपन्स कैसे बना सकते हैं, कूपन्स का क्या फ़ायदा है, वो कूपन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। बाज़ लोग इसको कूपन्स कहते हैं, बाज़ लोग इसको कूपन कहते हैं, लेकिन मैं इसको कूपन कहता हूँ। अच्छा, कूपन बनाने का फ़ायदा क्या होता है? कूपन पर्पज़ यूज़ होता है। कूपन्स कुछ लोग कूपन्स अपनी मार्केटिंग कैंपेन में यूज़ करते हैं। अगर उन्होंने कोई डिस्काउंट देना हो, अगर वो चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई भी कस्टमर उनकी मार्केटिंग कैंपेन के ज़रिए उनकी प्रोडक्ट को बाई करता है तो उनको स्पेसिफिक डिस्काउंट मिल जाए, तो वो एक कूपन कोड क्रिएट करते हैं। उस कूपन कोड को अपनी मार्केटिंग कैंपेन में यूज़ करते हैं, और उस कूपन कोड को यूज़ करते हुए अगर कोई कस्टमर उनकी प्रोडक्ट को बाई करता है तो उनको एक स्पेसिफिक डिस्काउंट मिल जाए। अब हम कूपन कैसे बना सकते हैं, कूपन का ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगा, और उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस के पैनल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड इस तरह शो हो जाएगा। अब आपने अब आप सबको पता है कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जैसे ही हम जाते हैं तो मेन्यू जो है हमें वो लेफ़्ट साइड पे मिलता है। लेफ़्ट साइड पे आपको यहाँ पे वो कॉमर्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, एनालिटिक्स का ऑप्शन, मार्केटिंग का ऑप्शन। ये चार ऑप्शन आपको मिलेंगे जो हमारे वो कॉमर्स स्टोर के मुतालिक हैं। अब इन चारों में देखें, आपको कहीं भी कूपन का ऑप्शन नहीं मिलेगा जहाँ से आप कूपन कोड क्रिएट कर सकें। यहाँ पे देखें, अगर वो कॉमर्स के मेन्यू में देखते हैं तो हमें कहीं भी कूपन का ऑप्शन नहीं मिल रहा। प्रोडक्ट्स के मेन्यू में देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें कोई कूपन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एनालिटिक्स में हमें कूपन्स का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ एनालिटिक्स के लिए है, यहाँ से हम कूपन कोड क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब अगर मार्केटिंग के मेन्यू में देखें तो यहाँ पे भी कोई कूपन। अब हम कूपन के ऑप्शन कैसे इनेबल कर सकते हैं? आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो कॉमर्स के मेन्यू में देख जाएंगे। वो कॉमर्स के मेन्यू में आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ये सेटिंग का ऑप्शन ओपन हो गया। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे इनेबल कूपन्स का एक ऑप्शन मिलेगा। आपने जस्ट इसको इनेबल कर देना है, इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने सेव चेंजेस कर देना है। सेव चेंजेस करने के बाद ये आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। उसके बाद आप मार्केटिंग के ऑप्शन में कुछ जो पुरानी अपडेट थी उसमें वो जो कूपन का ऑप्शन था वो आपको वो कॉमर्स के मेन्यू में मिल जाता था, लेकिन जो नई अपडेट अब आई है उसमें वो कॉमर्स वालों ने इसको चेंज कर दी है। अब जो कूपन का ऑप्शन है वो मार्केटिंग मेन्यू में आपको मिलेगा, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा। आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे। हाँ जी, पेज रिफ़्रेश हो चुके हैं। पेज रिफ़्रेश करने के बाद आप मार्केटिंग में ये देखें, आपको कूपन का ऑप्शन नज़र आ गया है। आप कूपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऐड कूपन का ऑप्शन आप सबको नज़र आ रहा होगा। हमने क्या करना है, अब कूपन क्रिएट करने के लिए हमने इस ऐड कूपन पर क्लिक करना है। ऐड कूपन का क्लिक करना है। अब कूपन कोड, यहाँ पे आपने अपने कूपन कोड बनाना है। आप फर्ज करें कोई भी एक सेल, आप कोई स्पेशल डिस्काउंट, स्पेशल इवेंट, स्पेशल डे है, स्पेशल इवेंट है, उसके मुतालिक कोई डिस्काउंट देना चाह रहे हैं आप। हम 14 अगस्त के मुतालिक हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो फ़र्ज़ करें हम इसका कोड रख देते हैं आज़ादी 14। ये हमारा कूपन कोड होगा। इस कूपन कोड के ज़रिए कोई भी कस्टमर अगर इसको यूज़ करता है तो उसको एक स्पेसिफिक डिस्काउंट मिल जाएगा जो हम कस्टमर को देना चाहें। अच्छा जी, ये हमारा कूपन कोड हो गया। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे है डिस्काउंट टाइप। आप डिस्काउंट, आप फिक्स डिस्काउंट देना चाह रहे हैं या परसेंटेज डिस्काउंट देना चाह रहे हैं या फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मोस्टली जो यूज़ होता है वो परसेंटेज डिस्काउंट होता है। अब 14 अगस्त के मुतालिक है तो आप यहाँ पर 14% डिस्काउंट दे सकते हैं, या आप 20% डिस्काउंट दे सकते हैं, या आप 30% डिस्काउंट दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप जितना मर्ज़ी डिस्काउंट देना चाहें आप दे सकते हैं।
अब यहाँ पे नीचे है अलाउ फ्री शिपिंग। अब फ्री शिपिंग ऑप्शन तब यूज़ कर सकते हैं जब आपने फ्री शिपिंग की सेटिंग को आपने वो कॉमर्स में इनेबल किया हुआ है, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि आप इसको ना यूज़ करें। अगर आपने फ्री शिपिंग का ऑप्शन इनेबल किया हुआ है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप नीचे हैं, यहाँ पे आपको मिले कूपन एक्सपायरी डेट आप रख सकते हैं। अगर आप 14 अगस्त से शुरू कर रहे हैं, फर्ज करें आपके जो कूपन है वो 14 अगस्त से स्टार्ट होता है और आप इसकी एक्सपायरी रखना चाहते हैं 30 अगस्त या 20 अगस्त तक आप रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 20 अगस्त सेलेक्ट कर लेंगे। ये वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 20 अगस्त सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो ये 20 अगस्त तक आपका डिस्काउंट वर्क करेगा, उसके बाद नहीं वर्क करेगा। उसके बाद आप यूसेज रिस्ट्रिक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आप मिनिमम स्पेंड, अब आप चाहते हैं कि एक कस्टमर इतनी स्पेंडिंग करे तब जाकर उसको डिस्काउंट मिले, आपने वो यहाँ पे लिख देना है 2000 मिनिमम स्पेंड करें। मैक्सिमम स्पेंड आप चाहते हैं कि वो मैक्सिमम 55,000 तक स्पेंड करे तो तब जाके उसको डिस्काउंट मिले। ये आपकी मर्ज़ी है, अब आप इसको रखना चाहें या ना रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। इंडिविजुअल यूज़ ओनली, अब इंडिविजुअल यूज़ ओनली का ऑप्शन अगर आप इनेबल करते हैं तो फर्ज करें आपने 3 से 4 कूपन यूज़ किए और 3-4 कूपन एक कस्टमर के पास हैं, वो आपकी प्रोडक्ट को बाई करता है, वो 3-4 कूपन एक साथ यूज़ करता है तो उसको मल्टीपल डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो कूपन मैं बना रहा हूँ या ये जो कूपन मैं बना रहा हूँ आज़ादी 14 का, ये सिर्फ अकेला यूज़ हो, इसके साथ कोई भी और कूपन यूज़ ना हो, तो फिर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो कूपन है वो सेल आइटम पे ना यूज़ हो, लाइक अगर आपने कोई किसी प्रोडक्ट पर सेल लगाई हुई है या सेल दी हुई है तो आप ये जो कूपन है उन आइटम पर यूज़ ना हो, उन प्रोडक्ट्स पर यूज़ ना हो, तब आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देना। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपने जिन प्रोडक्ट्स पर ये डिस्काउंट देना है आपने उन प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब मैंने डमी के तौर पर एक प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, अब मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। सॉल्वेब 4-in-1 फेशियल, ये डमी के तौर पर मैंने आपको समझाने के लिए प्रोडक्ट मैंने ऐड की थी। ये एक्सक्लूड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपने कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी को सिलेक्ट किया हुआ है। लाइक अगर आपने ब्यूटी की कैटेगरी को सिलेक्ट किया, आप चाहते हैं कि ब्यूटी की कैटेगरी में कुछ प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट हो और कुछ प्रोडक्ट्स में ना हो, तब यहाँ पे आप एक्सक्लूड प्रोडक्ट्स में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे तो उन प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट नहीं होगा, अदरवाइज सब प्रोडक्ट पर डिस्काउंट होगा। एक्सक्लूड कैटेगरीज में अगर आप तमाम जितनी भी आपके स्टोर पर प्रोडक्ट्स हैं आप सब पर डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो अब आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप एक्सक्लूड कैटेगरीज में जाएंगे। वहाँ पे जिस स्पेसिफिक कैटेगरीज को आप एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं उसके आप चाहते हैं कि इस कैटेगरी के प्रोडक्ट पर कोई भी डिस्काउंट ना हो, तब आप एक्सक्लूड कैटेगरी के ऑप्शन में आप उसको सिलेक्ट कर देंगे, इस कैटेगरी पर कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे अलाउड ईमेल्स है, आप इसके ऑप्शन को रहने दें, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कस्टमर किस ईमेल से आपके प्रोडक्ट को बाई करेगा और किस ईमेल से नहीं बाई करेगा, तो इस ऑप्शन को आप रहने दें। अब यूसेज लिमिट में आ जाए। यूसेज लिमिट में सबसे पहला ऑप्शन है यूसेज लिमिट पर कूपन। आप यहाँ पे अनलिमिटेड कर लें क्योंकि अनलिमिटेड ही बेहतर रह जाता है। आपको नहीं पता कि कितने यूज़र इस कूपन को यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए इसको आप अनलिमिटेड ही रहने दें, बेहतर है। अब नीचे वाला लिमिट यूजेज टू एक्स आइटम्स, अब इसको भी आप इसको भी आप ऐसे ही ब्लैंक ही रहने दें। अब यूसेज लिमिट पर यूज़र ये ऑप्शन है। अब एक यूज़र कितने दफ़ा इस कूपन को यूज़ कर सकते हैं। फर्ज करें मैंने आपके स्टोर पर जाकर एक प्रोडक्ट को बाई किया और उस पर ये कूपन कोड एंटर किया और डिस्काउंट हासिल कर लिया, अब मैं क्या दोबारा इसको यूज़ कर सकता हूँ? ये नहीं कर सकता। अगर हम यहाँ पे एक लिमिट लगा देते हैं कि एक यूज़र सिर्फ एक दफ़ा बाई कर सकता है, ये एक दफ़ा डिस्काउंट ले सकता है, तो तब हम इसको 1 कर देंगे। अगर 2 टाइम यूज़ कर सकता है तो हम इसको 2 दफ़ा कर देंगे। 3 टाइम डिस्काउंट देना जहाँ 3 दफ़ा कर देंगे। बेहतर ये होता है कि आप एक दफ़ा इसको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना है। अब ये आपका कूपन क्रिएट हो चुका है। कूपन के ऑप्शन में जाएं
तो यहाँ पे हमारा आज़ादी 14 के नाम से एक कूपन क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करने लगे हैं। हम इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं? मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब हम अपनी प्रोडक्ट्स को ओपन करेंगे। जिस प्रोडक्ट मैंने एक प्रोडक्ट ऐड की हुई है अपना डमी के तौर पर आपको समझाने के लिए। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट मैंने ऐड किया। अब इसको मैं ऐड टू कार्ट करूँगा। अभी कार्ट में ऐड हो चुकी है, व्यू कार्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे अप्लाई कूपन हर कस्टमर को डिफरेंट तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पे मैं वही कूपन कोड यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे अप्लाई कूपन करूँगा। दिस कूपन इज नॉट एप्लीकेबल टू सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स। ये हमने कोई गलती की है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने क्या गलती की है कूपन क्रिएट करते हुए। एडिट में आते हैं, चेक करते हैं। ये हमने एक्सक्लूड सेल आइटम है, ये हमने इनेबल किया हुआ था। हम इसको डिसेबल कर देते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट सेल पर है, इसलिए वहाँ पे हमारा कूपन कोड यूज़ नहीं हो रहा था। अब इसको अपडेट करते हैं। जी, ये अपडेट हो चुका है। अब दोबारा हम उस प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, प्रोडक्ट पेज को रिफ़्रेश करते हैं। अब दोबारा कोड को यूज़ करते हैं, अप्लाई को ओपन करते हैं। हाँ जी, अब देखें ये कूपन हमारा यूज़ हो चुका है। अब ₹80 की प्रोडक्ट है और 14% डिस्काउंट के साथ ये हमें ₹11 का डिस्काउंट मिल रहा है। आप जितना मर्ज़ी चाहे उसको डिस्काउंट दे सकते हैं अपने कस्टमर को। यहाँ से कस्टमर प्रोसीड टू चेकआउट करेगा, अपने पे करेगा तो उसके बाद आपको। तो ये जी हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी बात की समझ ना आए या आप मज़ीद कुछ जानना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको आपके जितने भी क्वेश्चन हो उनको आंसर कर सकूँ जितनी जल्दी हो सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।